बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, वजअलना, हमको बना दीजिए, मुस्लिमैनी लक, अपने लिए फरमाबरदार। अपने ईमान की सलामती के लिए हर वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ये दुआ मांगने वाले कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह की राह में बेशुमार कुर्बानियां दी, जिनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी। लेकिन उनकी आजिज़ी देखें, उसके बावजूद वजअलना मुस्लिमैनी लक, कि हमें अपना फरमाबरदार कर दे। इससे मालूम हुआ ईमान कायम रहे, ये दुआ भी हर वक्त करनी चाहिए। ईमान ऐसी चीज नहीं कि एक बार आ गया तो बस ठीक है। ईमान का मिलना और उसके बाद उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना और उस पर कायम रहना, इसके लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। वामिन ज़ुर्रिय्यतिना, और हमारी औलाद में से भी, उम्मतन, एक जमात, मुस्लिमतन, के फर्मा बरदार हो लका, आपके। जहाँ भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ की, वहीं अपनी औलाद के लिए भी की। अपने साथ अपने औलाद के दीन की भी फिक्र हो। जो नेक औलाद हम छोड़ कर जाते हैं, मरने के बाद भी उस नेक औलाद का हमें फायदा पहुंचता है। जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो अपने वालिदैन के लिए क्या करेगा? जिसने खुद कभी नमाज अदा नहीं की, वो अपने वालिदैन के लिए क्या दुआ मगफरत करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, कि वो खुद तो कोई नेक अमल करने के काबिल नहीं रहता सिवाय 3 चीजों के, और उनमें एक नेक औलाद भी है जो उसके लिए दुआ करती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से अपनी नेक औलाद के लिए दुआ की। जितने अपने दीन की फिक्र हो, उतनी ही अपने औलाद के दीन की भी फिक्र हो। जितना फितना परस्त दौर है, अपना ईमान बचाना मुश्किल है, ऐसे दौर में औलाद के लिए भी दीन की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से जब मांगे, उसकी वुसअत के मुताबिक मांगे, अपनी सोच के मुताबिक ना मांगे कि हम खुद महदूद वुसअत के मालिक हैं, तो अल्लाह से मांगना भी उसी के मुताबिक, अल्लाह से अल्लाह की वुसअत के मुताबिक मांगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में क्या मांगा? ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, के एक फर्माबरदार जमात, पूरी एक उम्मत मुस्लिमा उन्होंने अल्लाह से मांगी। उसके बाद व अरीना, और हमको दिखा दीजिए, मनासिकना, कायदे या तरीके हज करने के, व तुब अलैना, और हमको माफ कर। व अरीना, हमको दिखा दीजिए, ये आंखों से देखना भी हो सकता है या कल्ब के जरिए देखना भी। पता उन्हें सब कुछ है, खुद बैतुल्लाह तामीर करने वाले, हर जगह का इल्म है, लेकिन फिर आजिज़ी इतनी और इबादत का शौक भी कि हमें खुद बताएं, कोई कमी ना हमसे रह जाए। व तुब अलैना, और हमको माफ करें। इन सब के बाद भी अल्लाह से माफी के तलबगार। हम जरा सी इबादत कर ले तो समझते हैं अल्लाह का हक अदा हो गया, और फिर अल्लाह के नेक लोग पूरी जिंदगी उसके हुक्म के मुताबिक गुजारने वाले, अल्लाह के बताए गए तरीकों के मुताबिक उसकी इबादत करने वाले, फिर भी अल्लाह से माफी के तलबगार। इन्नका अंता, बेशक आप, अत्तवाबुर रहीम, कि आप तौबा कबूल करने वाले और मेहरबान हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में अल्लाह के नामों को लेकर उन्होंने दुआ की। हमें भी अल्लाह से दुआ मांगते वक्त उसके नामों को अपना वसीला बनाना चाहिए। जैसे जहाँ भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, साथ अल्लाह के नामों का जिक्र किया। अल्लाह हम सबको अपने दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की अक्ल फहम अता फरमाए। आमीन।